दोस्तों हमारे साथ अंधेर साहब हैं। जब ये हमारे पास आए थे तो इनकी जो बीमारी थी बहुत ज़्यादा लोकली एडवांस थी। इवन कुछ फ्लोरा माउथ से यहाँ पे गर्दन के नीचे इधर पे कुछ साइनस बन गए थे, यहाँ से सिक्रीशन आना शुरू होती, यानी कि बीमारी अल्टीमेटली स्टेज 4 की थी और स्किन का अच्छे से इन्वॉल्वमेंट पहुँच चुका था और वो क्यूटिनियस फिस्टुला बनना शुरू हो चुके थे। तो जब हमारे यहाँ पास आने से पहले बाबूजी कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन जब हमारे पास आए तो काफ़ी एक डिस्कशन हुआ कि आईवी कीमोथेरेपी या ओरल कीमोथेरेपी। तो अल्टीमेटली जो डिसीजन हुआ, सारी चीज़ें को देखते हुए, सारे सिनेरियो को देखते हुए एक फ़ैसला हुआ कि हम लोग इन्हें मेट्रोनोमिक थेरेपी पे, यानी कि ओरल खाने की जो दवा होती है कीमो की कैल्शियम की, उस पर रखा जाए। और जून 2024 से आज तक बाबूजी ओरल कीमोथेरेपी ड्रग पर ही है और जितने भी इनके साइनसेस जो भी यहाँ से सिक्रेशन आ रहा था, जो भी यहाँ पर छेद हो चुके थे, वो सारे के सारे छेद पूरी तरीके से इसमें बंद हैं और एक बहुत ही ठीक है अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा सर, ओरल के जो आप पेशेंट को ठीक किया है तो सर बहुत सारे लोगों को यहाँ के मतलब कानपुर के पेशेंटों को ये लगता है कि कैंसर हो गया तो कानपुर में इलाज नहीं है। तो आपने जैसे कि ओरल के थ्रू पेशेंट को ठीक किया है, तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे कानपुर वासियों के लिए कि मतलब आप एक डॉक्टर के तय क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने शहर में ऐसा नहीं है कि अब आपको बम्बई दिल्ली बहुत दूर भागने की ज़रूरत है। अब आपके हमारे शहर भी कानपुर में भी अब कैंसर संबंधी लगभग सारे इलाज उपलब्ध हो चुके हैं, जैसे कि सर्जरी होना, कीमोथेरेपी होना, रेडियोथेरेपी होना। अच्छी मशीनें भी आ चुकी हैं अपने कानपुर में, लीना के कई सेंटर हैं, तो कीमोथेरेपी के भी अच्छे से हो रही है। दवा की कभी क्या होता है कि जैसे कोई भी दवा, सब दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है, कीमोथेरेपी के भी अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन अगर हम कंट्रोल वे पे करें, आप डोज कैलकुलेशन अच्छे से करें, बॉडी सरफेस एरिया के ही ब्लड के पैरामीटर देखते हुए करें, मरीज के फिजिकल स्टेटस देखते हुए करें, तो और मरीज खाना और पानी समय से लेता रहे और समय से दवा लेता रहे तो कोई दिक्कतें नहीं आती। सर अब आपसे क्वेश्चन है, जब जैसे कि आपके फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जब आप यहाँ पे आए, सर से मिला, तो कैसे क्या सर ट्रीटमेंट के बारे में बताया, कितना क्या रिकवर होने के लगा, अब की पेडिशन क्या है उसके बारे में? लेकिन लास्ट ईयर जून 24 में जब हम आए थे तो स्थिति बहुत अनकंट्रोल थी। तब सर ने सजेस्ट किया ओरल कीमो के बारे में, तो हमने उसका ट्रीटमेंट चालू किया। उस ट्रीटमेंट के दौरान हम टेस्ट भी कराते रहे और डे बाय डे स्थिति इम्प्रूवमेंट ही रही सर। और ओरल कीमो तो खैर इस जानकारी की नॉलेज ही नहीं थी कि ओरल कीमो भी अपने इंडिया में आ चुकी है और कानपुर में इस चीज़ का भी हमको अनुभव और इलाज मिल सकता है। वो सर के थ्रू ही हमको इसका इलाज और अनुभव मिला है। भैया सर, अब आपके बाबूजी बिल्कुल ठीक है? अब बिल्कुल सर, अब तो आपके सामने बैठे हैं। प्रॉपर फूडिंग का भी सर चार्ट बना के हमको देते हैं, खाना पीना क्या इनको देना है, क्या चीज़ें मेंटेन करनी है, और प्रॉपर दवाई भी जो ट्रीटमेंट करनी होती है, मंथ वाइज जो टेस्ट रहते हैं, सब अपडेट रहते हैं इसके लिए। बाबूजी अब आप बिल्कुल ठीक है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? सर आप लोग के सर के बारे में क्या कहना चाहिए, यहाँ का स्टाफ है और जो बहुत सारे और भी ऐसे पेशेंट हैं जो सही सलाह या सही इलाज के लिए कानपुर से बाहर जाते हैं, उनके लिए क्या कहना है? मैं तो ये कहूँगा सर, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने कानपुर में भी इस चीज़ का बेटर से बेटर इलाज आपको मिल सकता है। हाँ, बस इस बीमारी का सुन के घबराना नहीं चाहिए, जैसे फर्स्ट टाइम पे हम घबरा गए थे। हमें अगर प्रॉपर लास्ट टाइम से पहले में सर के पास आते तो आज हमारे फादर उससे ज़्यादा बेटर इंप्रूवमेंट होती। लेकिन ठीक है, देर आए लेकिन अब कंट्रोल में चीज़ें। तो बाकी हम तो ये कहेंगे रिकमेंड कि आनंद प्रकाश सजान जी के यहाँ आइए और अपना बेटर से बेटर इलाज कराइए। और स्टाफ भी अच्छा और वेल गुड नेचर है, सपोर्टिव है। बाकी मेरे लिए तो सब बेस्ट रिकमेंडेड है।